होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत हम हर वार्ड पहुंच रहे हैं और बुनियादी सुविधा पार्षद के रिपोर्ट कार्ड यानी पार्षद द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 4 में, जहां पर लोगों की मुख्य मांग शराब की दुकान को हटवाना और वार्ड के अंदर हरजन बस्ती में शोपीस बने सामुदायिक केंद्र में रोड और साफ सफाई करवाना था। वार्ड में सियासी हलचल और समस्याओं के बारे में बात की, जहां पर क्या कहा वार्ड नंबर 4 के रहवासियों ने, आप भी सुनिए। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 पर। वार्ड नंबर की स्थिति बहुत ही दुखदाई है। दरअसल हरिजन सीट है और जो इस बार जो चुनाव होने हैं अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हुआ है। पिछली बार भी हरिजन महिला के बीच चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा की करुणा अहिरवार को लगभग 500-550 के लगभग मत मिले थे और जो निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस रही, जिसमें लगभग 300 मतों से भाजपा ने जीत दर्ज की थी। हम वार्ड नंबर 4 पर पहुंचे और आज एक ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जो कहा जाए शासकीय पैसों का फुल तरीके से दुरुपयोग हुआ है। यहाँ पर हम पहुंचे, हमारे आप पीछे जस्ट देख रहे हैं सामुदायिक भवन है। ये नीचे की स्थिति आप देख रहे हैं। नीचे की स्थिति में न रोड है न कुछ है, आने का रास्ता नहीं है, केवल पैसों का ठिकाना लगाया गया। यहाँ के लोग मौजूद हैं और पिछली बार जो चुनाव लड़ी पार्वती जी हैं वो भी साथ में है। पार्वती जी, सामुदायिक भवन बना है, इसका क्या यूज है और कैसे कार्य होता है? क्या है उसमें तो कुछ यूज ही नहीं है। जैसे अब यूज करने के लिए देखो पानी की व्यवस्था होती है, एक वाहन आना चाहिए तो रोड की व्यवस्था होना चाहिए। जब भी तो कम से कम मंगल भवन का उद्घाटन होता है, कोई आदमी जैसे बारात है कि गरीब आदमी है नहीं है, या कोई का कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो कम से कम उसके घर दूरत्व नहीं है, तो मंगल भवन इसीलिए बनाया जाता है कि अपने रिश्तेदारों को रोकने के लिए। अब जब रोक तो देते हैं, लेकिन अब वाहन से कुछ से आएंगे तो कैसे आए? पैदल आते हैं, पानी में इतने गप जाते हैं, कोई गिर भी पड़ता है। रोड भी की रहने चाहिए, पूरी गंदगी मची है, साफ सफाई होते से रोड निकल जाए तो कम से कम आदमी न कर तो सकता है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है, न रोड की व्यवस्था है, गंदगी भर व्यवस्था है। लगभग कितने साल से बना हो गया और क्या ये कमी तो मतलब यही है कि रोड नहीं है। 5 साल हो गए उनको बने हुए। 5 साल के अंदर न कोई विकास है, न कुछ पानी की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। नहीं, जो सामुदायिक भवन जो पीछे बना हुआ है, इसको लगभग कितने साल हो गए? और 5 साल। कुछ कार्यक्रम हुए इसमें? कुछ कार्यक्रम नहीं होते, ताला पड़ा रहता है, मतलब फालतू वेस्ट बनी है बस। कभी बस नहीं, एक बार भर मतलब इनके यहाँ शादी आदि होती तो 4 रिश्तेदार भर रुकी रहे, बस एक बार भर। बाकी कुछ नहीं, कोई भी नहीं रहता है। रुकने की व्यवस्था ही नहीं है। बस व्यवस्था नहीं है, कहाँ रुके आप बताइए आप? इधर सब रहा लेटरिन है, बदबू है, न कोई व्यवस्था पानी की है, न सफाई की है, न रोड है, तो आदमी कैसे? क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए यहाँ? हम तो ये चाहते हैं कि पूरी रोड होना चाहिए, पूरी सफाई होना चाहिए, पानी की ये तो व्यवस्था करना चाहिए। तो कम से कम मंगल भवन का एक नाम होगा कि 4 नंबर वार्ड में मंगल भवन में है, कोई भी ये व्यक्ति अपना प्रोग्राम रख सकता है। गरीब आदमी जैसे कहीं होटल के पास उसकी व्यवस्था नहीं है तो कम इसमें प्रोग्राम कर सकता है अपना। ये है हमारा कहना। देखिए, उन्होंने बताया कि बहुत ही बुरी स्थिति है। अगर मंगल भवन, अगर हम अपने कैमरा के माध्यम से दिखाएं कि मंगल भवन तो है, पैसों का केवल दुरुपयोग है, क्योंकि सही मायने में ना रोड है ना पानी की सुविधा है। यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, पैसे की सुविधा। आंटी, वार्ड नंबर 4 में आप रहती हैं, वार्ड नंबर 4 में क्या मुख्य समस्या है? पहली बात तो यह है भाई साहब कि हम लोग को पानी की दिक्कत है सबसे ज़्यादा। पानी वहाँ जाते हैं ठेका के पास लेने, बोर में, वहाँ जाते तो लो हम जाते हैं, ठीक है, हमारी लड़कियां भी हैं, वो भी जाती हैं पानी के लिए, तो वहाँ पे आदमी देखते हैं बस खोल खोल के पैंट और बाथरूम करने खड़े हो जाते। नल की व्यवस्था कराई यहाँ पे? हमको नल चाहिए, हमारे यहाँ से पानी की लाइन निकलना चाहिए, पानी हमको मिलना चाहिए। नल जल योजना के तहत लाइनें डली थी, नगर पालिका ने पूरे शहर के कुलियों लाइनें डाली थी। आपके यहाँ लाइन डल पाई है? नहीं डली, हमारे यहाँ से नहीं डली। नहीं, हमारे यहाँ से नहीं है। मतलब पानी की बहुत समस्या है। पानी की बहुत समस्या। कचरा वाहन आता है, कचरा लेने नहीं आता, हमारे यहाँ से गाड़ी आती नहीं है। गाड़ी आती है। नाली वगैरह की सफाई? नाली की जब से नाली बनी है एक भी बार सफाई नहीं हुई है। नाली बनी एक भी बार सफाई ना। यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं, उनसे आपने कभी कहा, शिकायत की उनसे? अब हम उनके पास तो इतनी दूर पार्षद है, गुड्डू पार्षद इतनी दूर पे है। अब रात बेरात कोई दिक्कत है तो हम उनके पास तो भागेंगे नहीं, इतनी दूर पे। नहीं, नाली की सफाई के लिए तो आपने बोला उनसे? नाली की सफाई की एक बार बोला था कि भाई साहब जब से हमारे यहाँ नाली बनी है एक भी बार सफाई नहीं भई। अभी हम परसों के दिन लड़के आए हैं उनसे कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, कम से कम दरवाजे में टैंकर नहीं खड़ा कर सकते तो हमारे यहाँ कुआं में पलटाइए ना। अच्छा, कुआं में ही पानी नहीं? कुआं में नहीं है पानी, गंदा पानी है, बिल्कुल भर के रख लेते हैं, नीचे मिट्टी आ जाती, ऊपर का पानी इस्तेमाल करते हैं।
देखिए उन्होंने बताया कि भीषण समस्या है, पानी की समस्या है, क्योंकि कुएं में ज़्यादा गर्मी होने के कारण कुएं में भी पानी सूख चुका है। पार्षद से उन्होंने कहा है मगर पार्षद ध्यान नहीं देते, ना सुनते। हमारे साथ एक और महिला मौजूद है। चाची का समस्या है लगभग बाढ़ में? अब यहाँ तो बहुत समस्या है, यही समस्या है, पानी का हमारे दरवाजे में नहीं है पानी, और तो पानी की और ये ऐसे समस्या है कि सब परेशान है, लोग बाग सब हैं, हम ही लोग हैं। और तो पार्षद है तो मोहल्ला में रहते ही, मोहल्ला में रहते ही नहीं है। तो पानी हमारी कुलिया से निकलना चाहिए, हमारे ये लाइन जाने चाहिए, वो लाइन जाने चाहिए हैं। तो हम लोग पर बहुत परेशान है पानी के लिए। नहीं, जब भी चुनाव लड़ने आई थी, पहले जब चुनाव लड़ने आज 7 साल पहले चुनाव लड़ी हैं, 7 साल से चुनाव हुआ नहीं है। तो क्या मुख्य बातें करे थे उन्होंने? ये पानी की बोली थी कि पानी करेंगे, ये नाली बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। कुछ भी नहीं अब कुछ नहीं हुआ, हमारे तो सब ऐसे ही पड़ा है जैसे कि तैसे पड़ा है। अब फिर चुनाव आने वाले हैं। अब इस स्थिति में अब कैसा पार्षद चुनेंगे? पार्षद ऐसे चुनेंगे कि जो हमारा मोहल्ले का नल पानी लगवाए और सफाई करवाए और नाली साफ करवाए और उस घर मोहल्ले के मतलब वो रखे, सफाई सब कुछ रखे। तो ये चाहते हैं, हम ऐसे पार्षद चाहते हैं। सामुदायिक भवन है, गंदगी है तो... ये गंदगी देख नहीं रहे आप, कैसी गंदगी पड़ी है, ये क्या साल से पड़ी है। यहाँ जानवर निकलने का धर्म नहीं है कि निकल जा, रोड नहीं है, इसमें क्या करेंगे, बंद रहता है ताला। बारात आए, किसी की रुके, किसी की कुछ हो, तो कुछ नहीं होता यहाँ पे। हाँ, बस पैसे पैसे लगे हैं, ताला लगा रहता है बस, और कोई कारण नहीं होता। क्या चाहती हैं, क्या ये चालू हो जाए? चालू हो जब तो हम गरीबी लोगों की कहीं बारात, हमारे लोगों के पैसे नहीं है, वहाँ बारात नहीं रुकने वाली है, हम यहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये खुलना चाहिए और अच्छे हम सफाई हो, रोड निकल जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। और मोहल्ले में पानी का सुविधा, नाली दो गई है दरवाजे से, लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। नाली गई तो ना नाली का सफाई होती, ना कभी झाड़ू लगती है रोडों में। सही, हमें लोग का पानी नहीं मिल रहा, कोई लेन नहीं है, बहुत परेशान है। कैसे होती पानी के भरण पोषण कैसे मिलता पानी से? कहाँ से, कहीं बोरंग जाते, कहीं कहीं आधे डब्बा यहाँ दोपहरी से लगे है ही नहीं। तो पार्षद को है, पार्षद से शिकायत करिए एक आध बार। अरे एक बार 50 बार गए, उनके दरवाजे सुनता ही नहीं है पार्षद। और कोई है पार्षद ही और कोई चला कर? नहीं सुनती, कोई नहीं सुनता। क्या चाहती है? फिर चुनाव आ रहा हो, हम जो चाहते हैं जैसे गाँव दरवाजे में नल लगे, ये चाहते हैं कि आपके नल लग जाए। हाँ, मुख्य जरूरत पानी है, बस पानी की समस्या है सबसे बढ़िया। सही बाढ़ में पानी नहीं है, हम लोग को पानी के उधर जाते पानी है ही नहीं है इधर। नाली वगैरह साफ होती? ना नाली वगैरह कहाँ होती साफ। कचरा गाड़ी आती? कचरा गाड़ी 8 दिन में 1 दिन आती है। मतलब आपने पार्षद से शिकायत करी? नहीं, हमने नहीं करी, सुनता ही नहीं है वो। अच्छा, सुनते ही नहीं है? नहीं सुनता। फिर चुनाव आ रहे हैं, नए पार्षद, कैसे पार्षद चुनाव जो सुने जनता की सुने। मुख्य समस्या पानी की है, ज्यादा। क्या चाहती कैसे पानी आ जाए? अब नल लग जाए घर घर, अब राजनगर में कैसे घर नल लग गए। ये समझता है सर कि सबकी बहन बेटी रात दिन वहाँ से निकलती हैं, 2-3 बजे तक ठेका चलता है और दारू पीते हैं, वहीं नंगे उंगारे पड़े रहते हैं। अब हम लोग तालाब भी जाना है और पानी का भी जाना है, नहाने के भी जाना है, तो वहाँ लोग दारू पी के सबकी बहन बेटी को देखते हैं। तो ये चाहते हैं कि यहाँ से ठेका उठने चाहिए। मैंने तो एक था, तो 2 अब तो 4 ठेके हैं यहाँ भी, ये देसी भी है, इंग्लिश भी है और कच्ची भी है, पक्की भी है, सब है। तो यहाँ का हम लोग जाते हैं, यहाँ के हम लोग बहुत परेशान, हम खुद दुख है अपने घर से, हमारे पति भी पीते हैं, सब पीते, रात भर पी के ड्रामा करते। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ का ठेका उठना चाहिए 4 नंबर वार्ड से, दुनिया में चला जाए लेकिन यहाँ से उठना चाहिए ठेका। अब वार्ड नंबर 4 के रहवासी हैं। वार्ड नंबर पार्षद रही करोड़ा जी, क्या उन्होंने मुख्य कार्य किए कि क्या है समस्या बाढ़ की? बाढ़ की अब तो समस्या है पानी की यहाँ, और नाली बिल्कुल गंदगी रहती है। अच्छा, बाकी ये तो रोड उन्हीं के समय बनी है, पीछे की रोड उन्हीं के समय में बनी है। तो पार्षद जी तो आपके सामने रहती है, आपने कहा नहीं है नाली वाली के लिए साफ कर दे? अरे उनने खुद कंप्लेन की 2-3 बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हाँ, उनने खुद कहा, एक बार फोटो भी ले गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पानी के लाने 1.5 महीने से बोरिंग नहीं आ रही। अभी पानी की बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है पानी की। हाँ, और पार्षद ने कहा मुख्य कार्य करे थे? और जो तुम्हारी रोड भी वही तो उन्हीं के सामने तो बनी है, जब पानी आ रहा हो, जो नल को कनेक्शन करवा रहे जी, सब नहीं कर। हाँ, मतलब कुल अच्छे कार्य करे, कुल अच्छे कर दे। और रमतलैया में भी नाली बनवाई, बगल वाले
मतलब मोहल्ले में वो मंदिर से लेके वहाँ तक नाली बनवाई है उन्होंने। ठीक, जो मुख्य समस्या है सर हमारे इधर तो नल नहीं है का कैसे इसकी समस्या, पानी नहीं मिलता, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। और कभी आती कभी नहीं आती नल तो, कभी और गर्मी आई जैसे आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और टंकी भी एक दिन छोड़ के आते, जब नहीं आ सो नहीं आती। यहाँ की पार्षद रही, जो पार्षद रही उन्होंने क्या बातें करी थी जब चुनाव लड़ने आई थी? कच्छु नहीं करो सर। कुछ नहीं करो, हाँ हाँ बातें करके बस। हाँ, बता दो ना। और पाइप लाइन डर रही थी और बंद करवा दे रही जीने के हमने तो गए थे उतर भी कह लगे का कैसे कि आपके पार्षद से बोलो, तो हमने कह दी थी सर का कैसे पार्षद भी कहती कि आपके पार्षद से बोलो, क्या हम नहीं कर सकते कुछ। वार्ड नंबर 4 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है और वार्ड में जो दावेदार हैं कांग्रेस से पार्वती जाटव, हमने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि वार्ड में पानी साफ सफाई की बड़ी समस्या है, सामुदायिक केंद्र के सामने गंदगी है। वहीं पर मौजूद वार्डवासियों ने भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बताया। दरअसल वार्ड नंबर 4 में पार्षद की जो दावेदार है हम उनसे चर्चा करेंगे। पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी, चुनाव लड़ने के दौरान यहाँ से मगर इस बार से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आंटी, इस बार अगर आपको फिर मौका मिलता है, फिर चुनाव लड़ती है, तो क्या मुख्य कार्य है जो आप करेंगी वार्ड में? देखो, यदि हमको मौका मिलेगा तो जहाँ की मतलब रोड है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वो हम सबसे पहले कराएंगे। क्योंकि आदमी खाना बिना रहता है, पानी बिना नहीं रह पाता है। जितनी समस्या वार्ड की होंगी, विकास की जो हमें नगर पालिका से मिलेगा वो हम पूरा अपने वार्ड के अंदर ही करेंगे। क्योंकि और मंगल भवन का भी पूरा करेंगे, क्योंकि रोड न करना जरूरी है। 4 नंबर वार्ड में कुत्ते बड़े पैसे वाले तो कोई नहीं है कि होटल में अपने बच्चे की शादी कर सके। शादी करना कि तक वो होता है, तो इसीलिए कम से कम मंगल भवन की पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था जरूर करवाएंगे और उनकी सफाई भी होना चाहिए। साथ में जहाँ जहाँ की जो पाइप लाइन, एक भाट मोहल्ला है इधर थोड़ी, तो उस लाइन में भी पाइप लाइन नहीं डरा पानी को, उधर भी पानी की परेशानी है। डब्बे लेकर उधर तक पानी के लिए पूरी जनता जाती है। गर्मी का सीजन जे है, पानी की इतनी परेशानी है कि लाइन नहीं डरा पूरी 2 मोहल्ले में, 4 नंबर वार्ड में। वार्ड नंबर 4 की पार्षद करुणा अहरवार जी ने भी बताया कि हमारे द्वारा कई कार्य किए गए हैं, रोड, नाली और पानी की लाइन भी डलवाई गई है। बताया कि इस बार भी दावेदारी करेंगे और भाजपा टिकट देगी तो बहुमत से फिर से जीतेंगे। हम यहाँ पहुँचे हैं जो वार्ड नंबर 4 की पार्षद हैं करुणा जी, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे उन्होंने क्या मुख्य कार्य किए। उन्होंने क्या मुख्य कार्य किए हैं वार्ड में? हमने अपने वार्ड में आवास के घर बनवाए हैं और पाइप लाइन डलवाई है, कुआं का निर्माणीकरण करवाया है हमने, और राशन कार्ड बनवाए हैं हमने, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं हमने, रोड बनवाई है और नाली भी बनवाई है हमने। आपके जो वार्डवासी हैं उनका कहना है कि कहीं भी मतलब कुछ एरिया है जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता और लाइन नहीं पड़ी है, जो हरिजन बस्ती है एक एरिया उसमें। हाँ, तो बड़ी लाइन डल चुकी थी, तो छोटी लाइन के लिए हमने प्रस्ताव डाला था। अभी तक वहाँ से कोई काम नहीं आया, तो हम कहा था हमने उनसे। हरिजन बस्ती एक और समस्या है कि जो सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन 4 साल से बंद पड़ा हुआ है और सामने बहुत गंदगी का माहौल है। ऐसे में लोग कैसे वहाँ से शादी ब्याह या कुछ कर पाएंगे? नहीं, नहीं, जब सामुदायिक भवन का उपयोग होता है, क्यों नहीं होता। हमारे यहाँ चाबी है, तो जब शादी वहाँ पे होती है, वहाँ पे वाल्मीकि लिंग होंगे, तो हमारे यहाँ से चाबी ले जाते हैं और सामुदायिक भवन का उपयोग किया जाता है। शादी आदि वहाँ पे की जाती है, क्यों नहीं की जाती है। वहाँ के लोग बता रहे थे शादी नहीं की जाती। नहीं, ऐसा है? जी होती है शादी? जी, होती है शादी। जो भी कार्यक्रम होता है छोटा, वहाँ पर होता है कार्यक्रम। फिर चुनाव आ रहे हैं, क्या फिर चुनाव टिकट मांग रही हैं, फिर चुनाव लड़ेंगी? जी, हम फिर चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे हम। इस बार बचे हुए कार्य क्या मुख्य कार्य करवाएंगे? अभी जो छोटी लाइन रह गई हैं उनको डलवाने के लिए कार्य है हमारा, और जो पेंशन नहीं बनी है जिन लोगों की, अभी उन लोगों के लगवाना है, और जो आयुष्मान कार्ड रह गए हैं वो बनवाना है हमारे लिए। अगर बात करें वार्ड नंबर 4 में रहने वाले गणमान्य नागरिकों और नेताओं की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ब्रजेंद्र मिश्रा डब्बू जी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और पार्षद के चुनाव में उनका बड़ा ही मुख्य योगदान रहता है। बात करें राजेश गौतम हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अजय पाठक हैं जो सह मीडिया प्रभारी भाजपा के हैं, जितेंद्र जाटव हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी मां पार्वती जाटव हैं जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी और इस बार भी दावेदारी कर रही हैं। राम मनोहर कुशवाहा हैं जो पूर्व पार्षद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनिल तिवारी हैं जो पत्रकार हैं, राज एक्सप्रेस के ब्यूरो हैं।
वार्ड नंबर 4 अनुसूचित जाति महिला आरक्षित होने पर वार्ड में कांग्रेस से एक ही दावेदार का नाम सामने आया है, जिन्हें पिछले चुनाव में शिकस्त मिली और भाजपा ने 324 मतों से जीत दर्ज की थी। भाजपा से करुणा अहिरवार, जो कि पार्षद थी, शकुंतला अहिरवार ने भी दावेदारी प्रस्तुत की है। एक नज़र डालें पिछले चुनाव में मिलने वाले मतों की, तो भाजपा प्रत्याशी करुणा अहिरवार को 563 मत मिले, वहीं कांग्रेस की पार्वती जाटव को 339 मत मिले और भाजपा 324 मतों से भाजपा ने जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 4 में 1590 मतदाता हैं और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में इस चुनाव में मतदाता का रुख किस तरफ जाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वार्ड में कई सारे नए मकानों का निर्माण होने से नए मतदाता जुड़े हैं और इस चुनाव में नए मतदाता ही निर्णायक वोट होंगे। वार्ड नंबर 4 के मेरा वार्ड मेरा नेता के कार्यक्रम के तहत हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। मुख्य समस्या जो लोगों की है, स्थानीय लोगों की है, कचरा का साफ न होना और पानी की है। और हम कार्यक्रम के तहत गणमान्य नागरिकों से, जो वार्ड के रहवासी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेंद्र मिश्रा जी, डब्बू जी, जो प्रेजेंट में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और कद्दावर नेता कहे जाते हैं। लगभग कहा जाए इन्हें सारी जानकारी सभी वार्डों की रहती है। वार्ड नंबर 4 के रहवासी हैं। भाई साहब, वार्ड नंबर 4 में क्या मुख्य कार्य हुए हैं? वार्ड नंबर 4 में प्रमुख रूप से जो दालानताल मंदिर है, मंदिर के पास से जो एक हमेशा प्राचीन समय से, कई समय से वहाँ पे सिर्फ एक WBM रोड रहती थी, उसका सीसी बनाई गई है। और अंदर साइड में जो गली है, इस तरफ जो गोदाम है, कंट्रोल लगता है, उसके पीछे की जो गलियाँ थी वो संकरी गलियाँ थी, उसमें भी सीसी रोडों का काम हुआ है। और कुछ काम शेष हैं, वो आगामी का उसमें लिए जाएंगे, काम हो जाएंगे। भाई साहब, वार्ड नंबर 4 में पानी की समस्या है। वहाँ के लोगों का कहना है तो जो बीच में जो लाइन डलती है कनेक्शन की, वो नहीं डली है। वार्ड जो पानी वाली समस्या है, मैं अभी एक दिन बूथ पे ही कार्यक्रम में था। मैं वहाँ पे जो एक हिस्सा आता है कि रामबाग जो मंदिर है, मंदिर के सामने वाला, उस वाले मोहल्ले में जानकारी मुझे लगी कि जो बड़ी पाइपलाइन हर घर नल जल योजना की है, उसमें पाइपलाइन यहाँ नहीं है। तो मैंने नगर पालिका में संपर्क किया, सब इंजीनियर को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया और पाइपलाइन की नई पाइपलाइन सैंक्शन के लिए एस्टीमेट तैयार करवाया। और जैसे एस्टीमेट तैयार होता है, आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। एस्टीमेट बन चुका है। आगामी जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे, वहाँ की पानी के लिए हर घर में नल से जल उपलब्ध हो जाएगा। वैसे हरिजन बस्ती में एक सामुदायिक भवन बना हुआ है, जिसमें ना तो रोड है ना तो पानी की सुविधा है। 4 साल से बनके तैयार है, मगर आज तक यूज नहीं हुआ। उसमें आसपास में क्या है, कुछ ज़मीनी विवाद भी थे। उस ज़मीनी विवाद को समाप्त करने के लिए, आपसी समझौता करने के लिए स्थिति है। अब उसका नए रूप से कायाकल्प हो जाएगा सामुदायिक भवन का। ये थे भाई साहब हमारे साथ ब्रजेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने वार्ड नंबर 4 की जो उपलब्धियां थी वो बताएंगी। वार्ड नंबर 4 में कार्य हुए, मगर जब स्थानीय लोगों की बात करें, हमने उनसे चर्चा की, तो कहीं ना कहीं वार्ड में कई काम ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं। हम यहाँ 4 नंबर वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ के कुछ रहवासी हैं, उनसे चर्चा की। और जितेंद्र जी हैं जो कांग्रेस के नेता भी हैं, तो उनसे बात करेंगे कि आखिर वार्ड की क्या स्थिति है, क्या क्षेत्रफल है। दरअसल जितेंद्र जी, वार्ड की क्या स्थिति है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है? हमारा वार्ड में यहाँ आपके HN शर्मा डॉक्टर साहब के पहले से लेकर यहाँ गल्ला मंडी के सामने का एरिया और ये गल्ला मंडी के पीछे का एरिया भी आता है। जो लगभग यहाँ पर 1500-1600 आसपास मतदाता हैं और लगभग ये 3 पंचवर्षीयों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही हैं। और वर्तमान में करुणा अहिरवार यहाँ की पार्षद रही, जो कि भाजपा से रही हैं और इन्हें लंबा कार्यकाल मिला है। लगभग 7 साल का कार्यकाल इन लोगों का रहा है, पार्षदों का। तो 7 साल का कार्यकाल रहा है यहाँ पर। तो फिर क्या कार्य किया उन्होंने? कुछ देखिए, वर्तमान में जो पार्षद रही हैं, तो पन्ना नगर पालिका का अगर देखा जाए तो यहाँ का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का रहा, नगर पालिका अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, यहाँ का मंत्री विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का रहा, यहाँ का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का रहा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश के भी BJP के। लेकिन आज भी वार्ड नंबर 4 में मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है नहीं डाली गई। इस बात का मैं अगर क्वेश्चन कर दूं पन्ना नगर पालिका के कार्यकर्ताओं से और BJP कार्यकर्ताओं से कि केवल इसलिए इस वार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं डाली गई कि ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित, यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आबादी रहती है।
शहर में हर जगह जहाँ क्रीम लोग रहते हैं वहाँ पर पाइपलाइन डाली गई, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अनुसूचित जाति के SC की वार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पानी की नहीं डाली गई। एक सामुदायिक भवन बनाया गया पैसे के लिए, वहाँ पर रोड नहीं बनाई गई। सामुदायिक भवन तो बना दिया पर रास्ता नहीं है, रास्ता ना होने के कारण लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के शराब की दुकानें पहले एक थी, जो शराब की दुकान है वार्ड नंबर 4 की, आप देखेंगे उसका नाम मोहनपुरवा है, क्योंकि वो यहाँ के लिए आरक्षित नहीं है कानूनी तौर पे। वो कानून तौर पे आबकारी विभाग से मोहनपुरवा के लिए आरक्षित दुकान है, लेकिन अनलीगल तरीके से कलेक्टर अपने निर्णय से इसको यहाँ पर खोले। क्योंकि ये थी वार्ड नंबर 4 की पूरी स्थिति। पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता में हम फिर हाजिर होंगे नए वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के साथ।